ये अंदर भाव ले आना, मैं नाम तो जप करता हूं, भजन करता हूं, लेकिन भाग्यशाली ये लोग हैं जो सुख भोग रहे। ये सुख है सच्चे सुख के जो मूल है वो नाम भगवान है, और वो तुम्हारी जिह्वा पे है। समझो ना, क्या तुम्हारे पास कमी हो सकती है? जब नाम है तुम्हारे पास तो क्या कमी हो सकती है? लेकिन हम उनको चाहते, हमें अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छी परिस्थिति, अभी वर्तमान में अनुकूलता, चार लोग प्रणाम करें, यह नाम का चमत्कार। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये तो साधारण सुकृत से कोई पदाधिकारी बन जाता है तो बड़े बड़े उसको सल्यूट मारते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था पीछे दौड़ रही। ये कोई खास बात है? ये स्वप्न है, सुकृतों के कारण थोड़े दिनों का स्वप्न है। इसके बाद अरे जो देवराजेंद्र के पद पर बैठा हुआ है वो भूखा अजगर बना हुआ पड़ा हुआ है जंगल में। जब महाराज युधिष्ठिर को फांसा तब वह प्रश्न उत्तर में पता चले महाराज नहुस हैं। क्या समझते हो देवराजेंद्र का वैभव? अरे एक किसी राज्य का पदाधिकारी हो तो देखो, अब गाड़ियों की लाइन पीछे आगे पीछे सब फोर्स दौड़ रहा है। देवराजेंद्र जिनकी आज्ञा पर अग्नि देवता, पवन देवता, बड़े बड़े महाबलशाली चलते हैं, वो अजगर बना पड़ा हुआ है। ये कोई भजन का फल है? भजन का फल है कोई फल फूल की चाह न रह जाए। राधा राधा राधा, चाह मिट गई, निरंतर नाम चल रहा, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। चाहे जितने जन्म लग जाए, अब तो हमें ऐसी स्थिति प्राप्त करनी, हमें स्थिति की तरफ ध्यान देना है। देखो एक प्रसंग में दिखाया कि अर्जुन जी के रोम रोम से भगवान नाम, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सर को अपनी गोद में लिए हुए, महादेव जी ब्रह्मा जी उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, अर्जुन जी की नाम चल रहा है। क्या दुर्लभ, आप नाम को समझिए। अरे देखो प्रिया जो नाम जप रही, लाल जो नाम जप रहे, परस्पर प्रेम का स्वरूप, कितना नाम महामहिम है कि प्रिया लाल। और हम वो नाम गुरुदेव ने दिया, उसको बहुत हल्के से ले रहे, और जबकि नाम सुकृत धन अपनी जीवन ही, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। अब हम सोच रहे राधा राधा कहने से हमें क्या मिला? अरे तेरे ऐसे भाग्य कहां थे कि तू राधा बोल पाता। ये तो वृंदावन की कृपा, रसिकों की कृपा, लाडली लाल की कृपा कि राधा बोल पा, यही सबसे बड़ा लाभ है। ये राधा तो हरि भी बोल रहे ना, हरि और हमारे बोलने में अंतर हो रहा है। हमें प्रीति नहीं, हमें मात तो नहीं, उनका जीवन है राधा। राधा नाम जीवन है, वही जीवन हमारा हो जाए। जैसे हरि को प्यारा है राधा नाम, वैसे मुझे प्यारा हो जाए, यही हमारी सिद्धि है। हमारा महत्व बन जाए कि राधा, अब हमें क्या चाहिए? हमने पास तो राधा नाम है, हरि नाम है। साधक के मन में ऐसा महत्व, ऐसा भाव नहीं आ पाता। देखो अभी आप कितने स्वतंत्र हो गए, कितना आपके झंझटे मिट गए। जो प्रभु कर रहे हो वही आप कर रहे हो। जब लालजू की कोई बात होती है ना, तो प्रियाजू का रोम रोम पुलकित हो जाता है। प्रीतम की बात कोई भी, जब प्रियाजू की बात होती है तो लालजू को ऐसा लगता है कि शास्त्रों कानों से मैं अपनी प्यारी जू का नाम, प्यारी जू का रूप, प्यारी जी की महिमा। इसीलिए प्रायः रसिक जनों ने प्रिया रूप का वर्णन बहुत अधिक किया है, क्योंकि प्रभु आसक्त रहते हैं रसिकों को, क्योंकि प्रियाजू के अपनी गुण को सुनने में लालजू को कम अच्छा लगता है। जब प्रियाजू की कोई महिमा करता है तो एकदम ये, और हमको क्या करने को मिल रहा है? दोनों के रूप का गुणगान, दोनों के आप देखो तो आपको मिला क्या है? अब बोले इसका फल क्या मिलेगा? बुद्धि मारी गई। अरे फल का फल तो तुम्हें वर्तमान में मिल रहा है। तुम्हें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि तुम्हें संसारी पुरुषों की बातें नहीं करने का, संसारी पुरुषों की चाटुकारिता करने का नहीं, तुम्हें प्रभु की बातें करने का अवसर मिला है, प्रभु के नाम जपने का अवसर। ये आप समझ नहीं पा रहे, इस कृपा को आप आदर नहीं दे पा रहे। जो भगवत चर्चा है, भगवान नाम है, ये आपको महाफल मिल चुका है। बस इसमें रति होनी है, इसमें महत्व होना, ऐसा महत्व हो जाए कि फिर और कुछ नहीं चाहिए। यही हमारे हृदय में महत्व भी पैदा कर देगा। पर ये मांग तो बंद करो ना कि राधा नाम का फल हो, कि हमके अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक। ये कितनी घटिया बात है। अरे आप उनके आश्रित हो तो भरण पोषण करना उनकी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं। कैसे वो व्यवस्था करते हैं आप वो खुद देखो।
वो गरीब आदमी है क्या कि हमारे लिए उनको किसी से सहयोग मांगना पड़ेगा? अरे भाई, ये जैसे पलक झपका, इसको कहा निमेष, इतने में अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो गई। न सीमेंट की जरूरत पड़ी है, न मिस्त्री की जरूरत पड़ी, न लेबर की जरूरत पड़ी। वो मालिक हमारे अगर हमको ऐसी गरीबी से या कष्ट से रख रहे, मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको वो कुछ प्रदान करना चाहते हैं, स्थिति प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए चाहे जैसी परिस्थिति, सुखद या दुखद, महलों में रखे या झोपड़ी में बास दे, हमें इससे कोई मतलब, हम तो उनके आश्रित हैं। हमारा वर्तमान का समय भजनमय, और उस भजन का फल केवल भजन। इस सिद्धांत को समझ लो, झंझट खत्म हो जाएगी। अब इतने दिन हो गए, अभी कोई लाभ, क्या लाभ चाहते हो? इससे बड़ा कोई लाभ है जो आपको मिला है? आप देखो, इसी में रति हो गई तो उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। इसी में गाढ़ भाव हो गया तो उसी लीला में प्रवेश हो जाओगे। समझो, इसका महत्व आपके हृदय में आना चाहिए। जो आपको मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, जो उपासना मिली, जो धाम मिला है, जो कृपा मिली, इससे बढ़कर कुछ नहीं। आपके हृदय में ये जब बात बैठ जाएगी तो नाच पड़ोगे। कल एकदम चिंतन आ रहा था शाम के एकांत में। हरिराम व्यास जी कहते, हो मन वृंदावन को श्वान, वृंदावन का कुत्ता। क्या महापुरुषों ने वृंदावन में देखा, कह रहे हो मन वृंदावन को। प्रबोधानंद जी कह रहे कि मुझे नाली का कीड़ा, और तुम्हें मनुष्य बना के रख रहे, तुम उनकी कृपा के लिए रो नहीं रहे हो? कि कितनी अपार कृपा हम पर है कि बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं मुझे नाली का कीड़ा बना करके रख लो इस वृंदावन धाम में, पर बाहर मत करना। कुत्ता बना दो पर बाहर मत करना। आपको मनुष्य बनाया तो भी आप उन पर भ्रकुटी तान रहे हो कि हम इतने दिनों से आपके धाम में वास कर रहे हैं, जबकि वो कृपा करके खुद वास करा रहे हैं। हम इतने दिनों से नाम जप कर रहे हैं, जबकि वो कृपा करके नाम के रूप में तुम्हारी जिह्वा पे स्फुरित हो रहे हैं, और तुम उन्हीं को भ्रकुटी दिखा रहे हो, तान रहे हो कि क्या मिला? इतने दिन से सब कुछ छोड़ करके वृंदावन वास करे, नाम जप, मुझे मिला क्या? आप उन्हीं प्रभु के ऊपर भ्रकुटी तान रहे हो जो वात्सल्य समुद्र कृपा करते जा रहे हो। आप कृपा का अनादर करते जा रहे हैं। जिस महामहिम धाम में आपको वास दिया, तुम्हारी कहीं भाग्य रेखा में कई नहीं है। जचवा लो, किसी वो जो ज्योतिष करने वाले उनसे जचवा लो, कुंडली बनवा के देख लो, कहीं नहीं लिखा होगा कि तुम धाम वास करोगे। ये तो महारानी जी की मंद मंद वो कृपा भीनी दृष्टि का परिणाम है कि हमें वृंदावन धाम मिल गया है। अब महत्व क्यों नहीं हो रहा? बस महत्व हो जाए, यही तो सिद्धावस्था है। आप समझो, सिद्धावस्था का मतलब क्या है? धाम में महत्व, नाम में महत्व, रूप में महत्व, लीला में महत्व, खत्म, सब खत्म। महत्व हो जाए, अभी सिद्ध हो गए। और भी तो सब बोलते हैं भगवत नाम, पर जब प्रेमी महापुरुष राधा, अगर कोई राधा बोल रहा है ना, देखो ना, ये सिद्ध महापुरुष के वचन है। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिया। श्री हरिवंश, अच्छा, तो उनको इतना आनंद मिला कि वो कह रहे तन मन प्राण, मैं न्यौछावर करता हूं उसके ऊपर अपना शरीर, अपना मन, अपना प्राण। जिसने एक बार हरिवंश नाम सुना है, क्या हुआ? हरिवंश नाम की सिद्धि हो गई। अब वो महत्व को समझे। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बले है। गोस्वामी जी, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। क्यों? क्योंकि अब राम नाम का स्वरूप उनके हृदय में प्रकाश। बोले ताके पग की पग तलियो मोरे तन को चा। वो इतना महान पावन हो गया। हुआ क्या? नाम का रस मिल गया, नाम में महत्व हो गया। भाई समझो, हमें और कुछ नहीं चाहना, नाम इतना प्राण प्यारा लगे, इतना महत्व नाम में हो जाए कि नाम चल रहा है, बस यही बड़ी बात है। हे नाथ, नरक में रखना पर नाम न छूटने पावे। ये जो अपने संध्या के समय विनय में गाते हैं, इस तो बिसरी हो ना बिसारी हो, बस यही सबसे बड़ी बात है। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर लियो। उपासक के मन में स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि हजारों नहीं,
अनेकों जन्म हो गए विषयों के लिए, अनेकों जन्म खो दिए विषयों में, सब के सब बिल्कुल बेकार जन्म चले गए, कोई लाभ नहीं मिला। अनेकों बार स्वर्ग गया, अनेकों बार नरक गया, अनेकों बार मृत्युलोक में आया, सब बेकार गया। अब की बार बेकार नहीं जाने देंगे। राधा राधा, ये बेकार नहीं जाने देगा। इस जन्म का सारा समय, सारी की सारी आयु, सारी की सारी सामर्थ्य केवल भजन में लगा देंगे, केवल भजन में। उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। 5 वर्ष के बालक ने ठान लिया कि मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा कि मेरे पिता उत्तानपाद जिस सिंहासन में बैठे इनको भी ना मिला हो और इनके पिता को भी ना मिला हो। नहीं मिला, स्वयं भूमन को भी वो पद नहीं मिला। 5 वर्ष का बालक निष्ठा लेके निकला, देवर्षि नारद जी जैसे समर्थ गुरु मिले। कहां जा रहा है? मैं जानता हूं कि तुम अपने पिता के गोद पर बैठने को नहीं पाए हो, माँ ने तुम्हें ऐसा, बच्चे हो अभी, तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो सकती। चलो मैं अभी आदेश करूंगा, मेरे आदेश का पालन महाराज उत्तानपाद करेंगे, तुम्हें अभी उस सिंहासन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब तो और पक्का हो गया कि जिसकी प्राप्ति के लिए चला हूं केवल, तो जहां मुझे गोद में बैठने नहीं दिया जा रहा था, उस सिंहासन में बैठे, क्योंकि देवर्षि नारद की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कंस हो, चाहे वो कोई महात्मा हो, कोई भी हो। दुष्ट से दुष्ट स्वभाव वाला भी झुककर देवर्षि नारद, ये ऐसे महात्मा है, कहीं भी किसी के भी दरबार में जाए सब जगह आदर, कोई इनका अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी बात करते थे उसको लगता था इनसे बड़ा हमारा हितैषी कोई है ही नहीं। ध्रुव जी को पता था कि ऐसे सामर्थ्यशाली महापुरुष हैं, मिथ्या का तो कहीं प्रवेश ही नहीं, अगर मेरे पिता से आदेश कर देंगे तो तुरंत सिंहासन मिल जाएगा। तो उनको सिंहासन की प्राप्ति का शब्द और दृढ़ कर दिया अपने मार्ग में। अभी तो चला हूं और मुझे वो राज सिंहासन जिसके कारण मैं निकाला गया, वो सिंहासन मुझे मिलने, अब तो छोड़ ही नहीं सकता। जिसके मार्ग में चलने पर यह मिल गया, उसकी प्राप्ति पे क्या होगा? भय दिखाया, बहुत से सिंह है, मच्छर है, सांप है, बिच्छी है, और दैत्य लोग भी घूमते हैं जो सीधे मनुष्य को खा जाते हैं, नरकाहार करने वाले। तुम ऐसे जंगल में जाकर कैसे भजन करो? काम क्षत्रिय राजकुमार है, एक बार दृढ़ निश्चय किया तो प्राण चाहे निकल जाए, कदम पीछे नहीं जाएंगे। चेला पक्का, तत्काल गुरु मंत्र दे दिया, जाओ। 6 महीने में भगवान भाग के आए, भाग के अपनी प्राणवायु बंद कर दी, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु बंद हो गई। भागना पड़ा भगवान को, भाग के आए, जैसे मां भाग के अपने बच्चे के पास आती है। निहाल कर दिया। हमारी आयु, हमारा समय, हमारी सामर्थ्य भजन के लिए है। बहुत जन्म संसार के लिए दे, अब ये भजन के लिए, केवल भजन के लिए। कोई समस्या नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई मांग नहीं। राधा राधा राधा, हमारे अंदर ये हो रहा है, उनके अंदर वो हो रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं, हमें दुनिया से मतलब अब नहीं। राधा राधा राधा, क्या प्रश्न? साफ समाधान है। यही हमारा साधन, यही हमारी सिद्धि, यही हमारा साधन, यही हमारा साध्य। भजन ही हमारा जीवन है। तो अनिविड़ चेतसा, वो योगारूढ़ महापुरुष उस तत्व को जान लेता, उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। अपने आप को इस मार्ग में लाने के लिए जो तैयारी चाहिए, इस स्थिति के लिए, वो ये तैयारी है। किसी भी स्थिति में मुझे भजन नहीं छोड़ना, भजन के लिए भजन करना है। मेरी गति क्या होगी इस पर छोड़ दो, मेरी परिस्थिति क्या है इसको भी छोड़ दो, मेरा निर्वाह कैसे होगा इसको भी छोड़ दो, पता नहीं मैं चल पाऊं कि ना चल पाऊं ये भी छोड़ दो। वो बहुत समर्थ है, पकड़ करके ले चलेंगे आपको। अभी इन सब बातों का चिंतन न करके राधा राधा चिंतन करना है, नाम चिंतन करना है, मंत्र चिंतन करना है, अपने आराध्य देव के जस में डूबना है, उनकी सेवा में डूबना है। ये वर्तमान का समय ही हमारी सिद्धि है। साधक करते करते जब इसमें अनुराग को प्राप्त हो जाता है, उसे सिद्ध कहते हैं। वो बात आज ही आप अपने हृदय में रखो कि हम राधा बोल पा रहे हैं, ये हमारे लिए अहोभाग्य है। हम धाम में रह रहे, ये कभी तुम्हारे पुलकन नहीं आती कि मैं धाम में वास कर रहा हूं।
10-5 दिन कोई तीर्थ यात्रा करके आता तो पूरे गांव में, ओ चित्रकूट गए थे, ऐसा, ओ वहां गए थे विश्वनाथ जी के दर्शन। तुम विश्वनाथ जी जहां दर्शन करने आते हैं, तुम वहां बैठे हुए, तुम्हारे हृदय में इस बात का फूलन नहीं हो रही? अहो भाग्य, लाडली के घर में रह रहा हो। कैसे हो? अब हमारा क्या पूछना कैसे हो, महारानी जी के घर में रह रहे। ए भजन कैसा साधन बनता है? श्री जी जाले, अब हम तो श्री जी के दरबार में पड़े रहते, श्री जी के घर में रह रहे, श्री जी के घर में रह रहे। अभी कोई संशय तुम्हें? कहां जाना है? कहीं नहीं जाना, शरीर छूटना, यहीं रहना है, यहीं रहना है, हमें कहीं नहीं जाना। बोले मर के अपने नियत स्थान पे जाना, हमें तो कहीं नहीं जाना। जीवित राधा के कुंज, और शरीर छूटने के बाद राधा के कुंज। जीवित हम सेवा में है, शरीर छूटने के बाद सेवा में है। जीवित उनका जसगार है, शरीर छूटने के बाद उनका जसगार है। तो जो अभी कर रहे हैं वही हमें वही करना है। क्या करना है? ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित हो सके सारी, बीन बेड़ नूपुर ठुमकत खग दशा, महा आनंद है जिससे या महानंद हो महान। तो वहां यहां दोनों मिट गए, भाई यही है हमारे लिए, वहां नहीं है, वहां जाला है, नहीं जाला, नहीं जाला। हमारे लिए विमान नहीं आएगा, भगवत पार्सल नहीं आएंगे, ले जैसे अभी घूम रहे ऐसे घूमना है, यही घूमना है, यही अनादिकाल से अनंत काल तक के लिए है। ये धाम को ऐसा थोड़ी कि ब्रह्मा का बनाया हुआ है, ये पोशाक उतर जाएगी। देखो गर्मी की पोशाक अलग होती ना, सर्दी की पोशाक देख रहे हो, ऐसे निकुंज की पोशाक मिल जाएगी। सहचरी बपू, ये पांच भौतिक पोशाक उतर जाएगी और वो निकुंज की पोशाक पहनकर महारानी जी की प्रसादी पोशाक, और महारानी जी की सेवा में है और सेवा में है। वो इसमें भेद थोड़ी होना कि भाई शरीर छूटेगा तब गति प्राप्त हो, ना ना, अभी मानो ना, ये आपकी मान्यता ही आपको पहुंचा देगी। हम कहा तो ये पोशाक कहीं बाजार में नहीं मिलती और ब्रह्मा जी के यहां नहीं बनती, ब्रह्मा के पूरे प्रपंच में ये पोशाक नहीं बनती, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, है ही नहीं। तो कहां मिलती? बोले कृपा से मिलती है। तो भैया कृपा से घर आ गए तो पोशाक भी पहना दी जाएगी। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, हृदय में सहचरी भाव, कुछ दुर्लभ नहीं। अभी कल जब आप गान करते हुए आ रहे थे तो उसमें लिखा था, ध्रुवदास जी कह रहे मेरी सामर्थ्य कहा कि मैं वर्णन कर सकूं, लाडली लाल की शक्ति मुझसे सब करवा रही। ये लाडली लाल की सामर्थ्य हमको सहचरी स्वरूप देगी। हमारी सामर्थ्य कहां कि हम सहचरी भाव, हम निकुंज में प्रवेश कर पावे, जहां ये नारदाजी सुकैरगम्यम, वहां मेरा प्रवेश नहीं, ये मेरे प्रियाजू की कृपा से हो जाए। और है वो कृपा भरपूर है, नाच पड़ोगे उसको अभी स्वीकार। बस हमें यही कमी हो रही है, ये रोना स्वभाव जो ना, रोना प्रियाजू के लिए नहीं, भिखमंगा स्वभाव, इसी में परेशान हम हो रहे हैं। अरे बादशाह लाडली जी के चरणों की रज का आश्रय, अब क्या चिंता? बोले आपको चिंता नहीं होगी तो क्यों, हम ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं।